दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर। आप सोच भी नहीं सकते, लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन जो मार्केट में इस टाइम रन कर रहे हैं, सिर्फ 5000 यूजर्स अगर उनके पास हैं और उनकी फीस अगर 5000 रुपीज भी है और 5000 के पास यूजर्स हैं, दे आर अर्निंग इन CR। यू कांट इमेजिन, करोड़ों में कमा रहे हैं बस वो 5000 यूजर से। खैर ये बातें अलग है, बाद में कैलकुलेशन को समझेंगे, बट उसके पहले हम ये समझते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन की ऐसी भी क्या नीड पड़ गई और क्यों इतना ज्यादा ये बूम कर रहा है, क्यों लोग ज्यादा लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर मतलब फोकस हो रहे हैं, या फिर लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन की बात अगर हटाई जाए तो शायद आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि आफ्टर पेंडेमिक सिचुएशन, लॉकडाउन के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ है तो वो है ऑनलाइन एजुकेशन। जो इंडस्ट्री है, एजुकेशन की जो इंडस्ट्री थी, पहले हम ऑफलाइन पे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब वही इंडस्ट्री जो है ऑनलाइन हो गई और ऑनलाइन पे लोग मतलब सीखने के लिए पूरा टूट पड़े हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे, मतलब आप यूट्यूब का अगर एनालिटिक्स जाके देखोगे तो यूट्यूब पे 70% लोग सिर्फ सीखने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे कंटेंट थोड़ा फ्री है। बट फिर भी जो वेबसाइट्स हैं जो कंटेंट प्रीमियम बनाती है, उनके भी कंटेंट दबा के सेल हो रहे हैं। फिर अगर आपको कोडिंग सीखनी हो, लैंग्वेज सीखना हो, आपको MBA के कोर्स करने हो, आपको कुछ भी सीखना हो, आप आज इजीली किसी भी वेबसाइट्स पे, यूडेमी है, अपग्रेड है, बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट वेबसाइट्स है, वहां पे जाके आपको जो सीखना है टाइप करके जो आप कोर्स फाइंड कर रहे हो उस कोर्स को बाय करके सीख सकते हो। जिस कोर्स का आपको पहले 2.5 लाख रुपए देना पड़ता था, उस वही कोर्स आज आपको ऑनलाइन में 5000 में, 2000 में, 3000 में, 499 में भी अवेलेबल हो जा रहा है। फेसबुक का पहले हमने सोचा भी नहीं था कि फेसबुक के एड्स का कोर्स आएंगे, बट आज 1-2 साल से आप लोग देख रहे हो कितना ज्यादा बूम कर रहा है वो सारे कोर्सेज। खैर ये मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों का ट्रस्ट जाग गया है ऑनलाइन। पहले क्या था ना, ऑफलाइन जो एजुकेशन इंडस्ट्री थी, लोगों को ऐसा लगता था कि वहां जाके सीखेंगे, जाने आने में टाइम, पेट्रोल का खर्चा अलग, तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। खैर आने जाने का आपका जो समय लगता था, फिर आपका एक्सपेंसेस उसमें लगते थे, फिर वहां जाके सीखना, अगर आप अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में जा रहे हो वहां पे फिर रहने के एक्सपेंसेस, ये सारी चीजों को मतलब पूरा कम कर दिया ऑनलाइन इंडस्ट्री, ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री। ना अब आपको जाने की जरूरत पड़ती है, ना अब आपको वहां पे रहने की जरूरत है, ना आपको आने जाने का जो खर्चा लगता है फ्यूल का वो भी नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीजें बच रही हैं, जिसकी वजह से लोग ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। दोस्तों अब हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन की ऐसी भी क्या नीड पड़ गई मार्केट में जो ज्यादा लोग लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर आपको पर्सनल टीचर मिल जा रहा है, जहां पे आपसे वो 30 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक आपसे पर्सनली कम्युनिकेट कर रहा है। जिससे, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि जब आपको कोई लैंग्वेज सीखनी हो तो आपको उसको बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और लोगों को इंग्लिश सीखने का बहुत ज़्यादा इस टाइम क्रेज चढ़ा हुआ है। देखो क्या है ना दोस्तों, आप अगर कोडर हो, आपको पता होगा जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस रहती हैं, कोडिंग की कोई भी API की डॉक्यूमेंटेशन हो गई या फिर कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है, तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। गूगल पे ज्यादातर आप कुछ भी सर्च करते हो, रिजल्ट इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। और बढ़ते हुए ट्रेंड को देख के लोगों का बहुत ज्यादा मन कर रहा है इंग्लिश सीखने का, बिकॉज सारी चीजें आजकल इंटरनेट पे इंग्लिश, हालांकि लैंग्वेजेस का फिल्टर भी है वहां पे, बट फिर भी लोगों को लैंग्वेज सीखना है इंग्लिश, बिकॉज बहुत लोगों का अलग अलग ड्रीम्स है, सबके अलग अलग पर्पज है। एक्चुअली मुझे भी मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा फास्ट करना है लैंग्वेज लर्निंग, मतलब इसलिए मैं इन सब एप्लीकेशन पे फोकस भी कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि आपको इसके ऊपर वीडियो बना के बताना चाहिए, इसकी कैलकुलेशंस को, इसके अर्निंग्स को थोड़ा आपके सामने शेयर करना चाहिए, शायद आपका इंटरेस्ट जागे इन सब एप्लीकेशंस में। खैर अब बात करते हैं इन एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट कॉस्ट और भी बहुत सारे मैंने पॉइंट जो ऐड किए, इन सबके ऊपर हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्लियर एंड फोकस्ड रहना पड़ेगा, यस, कि आपको यही एप्लीकेशन डेवलप करना है, प्लस आपको ये फीचर्स डालने हैं, प्लस आपने जो एक गोल लिया है कि आप एक विजन रखो कि आप ऐसा एप्लीकेशन बना के आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप लैंग्वेज लर्निंग में सिर्फ इंग्लिश सिखा रहे हो। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इंग्लिश जो जिन्होंने सीखा है ना, वो भी इंग्लिश को वापस सीखते हैं। यस मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, जिन्होंने इंग्लिश सीखा है वो भी वापस इंग्लिश को सीखते हैं, क्योंकि वो एक्सेंट, जो बोलने का तरीका होता है उसको सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी तो सबको आती है, बट सबके हिंदी बोलने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो वो एक्सेंट को सीखने के भी मतलब लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बट आउट ऑफ इंडिया में जो इंग्लिश बोलते हैं उनको हिंदी सीखने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। इसलिए लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन मार्केट में ज्यादा ट्रेंड कर रही है। अब देखो दोस्तों क्या है कि साउथ मूवीज डब्ड होके आती है हिंदी में बहुत देर बाद, जबकि ऑलरेडी पहले बन चुकी होती है साउथ इंडस्ट्रीज में। तो साउथ इंडस्ट्रीज की मूवीज को समझने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, और ज्यादा समय नहीं लगता, हार्डली 1 to 2 मंथ में आप इतना तो सीख जाते हो कि इस लैंग्वेज को समझ पाओ, भले बोल ना पाओ,
ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन सिर्फ एक इंग्लिश वर्ड मतलब सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए नहीं बनाया जाता है। बहुत सारी चीजों को मतलब बहुत वेरिएंट टाइप के जो लैंग्वेजेस रहते हैं उनको सीखने के लिए बनाया जाता है। और इस एप्लीकेशन का यूज आप इसलिए भी कर सकते हो कम्युनिकेट करने के लिए। मान लीजिए किसी को बोलने में प्रॉब्लम है या किसी को किसी भी पर्पस के लिए अगर आपसे कंसल्टेंसी लेनी है, इन सब पर्पस के लिए भी आप ऐसे एप्लीकेशंस को बना सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको फोकस और क्लियर रहने कि आप किस पर्पस के लिए बना रहे हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, व्हाट ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म विल यू यूज। देखो दोस्तों क्या होता है, ये सब एप्लीकेशन जो होते हैं ना, आप इन सब एप्लीकेशंस के लिए अभी जो टेक्नोलॉजी मार्केट में ज्यादा चल रही है वो है फ्लटर। बिकॉज क्या होता है, मान के चलो आपने एक एंड्रॉइड के लिए आपने सिर्फ फोकस किया कि मैं एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन बना रहा हूँ, लेकिन जिनको लैंग्वेज सीखना होगा, मतलब ज्यादातर मेरे को ऐसा लगता है कि लैंग्वेज सीखने का जो अंदर से वो जो आता है ना फीलिंग, यार अब मेरे को ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए, वो ज्यादातर जब एक बंदा बाकी सब चीजों से परे होके, मतलब हाँ उसके पास लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड अब वो लैंग्वेज लर्निंग पे फोकस करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है वो बाहर जाना चाहता होगा या फिर कुछ अदर पॉसिबिलिटीज भी रहती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको पता है आजकल ज्यादा iOS का भी ट्रेंड है, तो फिर आपको अलग से एक iOS के लिए मतलब आईफोन के लिए आपको एप्लीकेशन ना बनाना पड़े, इसलिए अगर आप फ्लटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो iOS, डेस्कटॉप, वेबसाइट, एंड्रॉइड, सारी चीजों के लिए बस एक ही कोडिंग लैंग्वेज में आपका एप्लीकेशन बनके रेडी हो जाएगा। तो फ्लटर टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या है ना कि इस टाइम एप्लीकेशन जो लैंग्वेज लर्निंग है इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशंस में कंपटीशन ज्यादा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के एप्लीकेशंस हैं जिसमें कंपटीशन हमेशा ज्यादा होता है। मान लो शॉर्ट वीडियो की अगर बात करूं तो MX टकाटक है, जोश है, मौज है, बहुत सारे टाइप्स के एप्लीकेशंस मार्केट में इस टाइम चल रहे हैं, लेकिन सब मतलब सबको यूज कर रहा है कोई ना कोई मौज जो एप्लीकेशन है वो यूज करता है, कोई जोश करता है, कोई इंस्टा रील्स सभी करते हैं। तो डिफरेंट जानते हो क्या रहता है यहाँ पे, डिफरेंट रहता है UI एंड UX का। अगर आपके एप्लीकेशन का UX बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो डेफिनेटली यूजर्स आपके एप्लीकेशन पे आके टिकेंगे, उनको मजा आ रहा है उस एप्लीकेशन यूज करने में। अगर आपके मान लो आपने एक लॉगिन स्क्रीन, आप ना इसका एक्चुअली एग्जांपल मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एक सिंपल लॉगिन स्क्रीन और एक अट्रैक्टिव लॉगिन स्क्रीन में क्या डिफरेंट रहता है। सिर्फ लॉगिन स्क्रीन ही नहीं, एक दो एप्लीकेशन का कंपेरिजन आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन सा ज्यादा प्रेफर करोगे एप्लीकेशन को यूज करना। फंक्शनैलिटी वही है, टीचर्स वही है, सारी चीजें वही है अगर लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन में, कंपटीशन जिस हिसाब से आप देखा जाए, लेकिन अगर आपका यूएक्स डिफरेंट है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि आपके पास यूजर्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नीड फॉर क्वालिफाइड टीचर्स। यस, अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन चला रहे हो जहां पे आप पेड यूजर्स को अपने एप्लीकेशन पे होल्ड करके रखते हो क्योंकि आप उन्हें कुछ लर्निंग सिखा रहे हो आप, तो वहां पे आपके पास टीचर्स भी क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप किसी को इंग्लिश सिखा रहे हो तो इंग्लिश बोलने वाली टीचर भी आपके पास होनी चाहिए। आपको ऑब्वियसली उसको पे करना पड़ेगा एक्सपेंस जो भी आप उसे अमाउंट पे करोगे, बट एक क्वालिफाइड टीचर्स की टीम भी आपके पास होनी चाहिए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप 5000 रुपीज किसी भी पर हेड बंदे से ले रहे हो, आपके एप्लीकेशन को आपने अच्छा खासा बूस्टिंग दिया, आपको मान के चलो कि आपका 2000 का फेसबुक पे आपने बूस्टिंग किया और वहां से सिर्फ आपको एक ही यूजर मिल रहा है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो आपने अगर आपने मान के चलो 5000 भी अगर आपने रखा हुआ है ना अपने कोर्स का प्राइस, तो भी 3000 आप मतलब प्रॉफिट में हो। जब आपके पास 5000 यूजर्स होंगे, 5000 यूजर्स का पर मतलब अगर आप कैलकुलेशन करोगे 5000 यूजर्स आपके पास, और आपने अपने कोर्स का कॉस्ट जो है वो भी आपने 5000 रुपीज रखा हुआ है। ठीक है, तो अराउंड आपका 2.5 करोड़ के आसपास आपका प्रॉफिट हो जाता है, और 2.5 करोड़ दोस्तों कम नहीं होता है अगर आप 1 मंथ प्लान नहीं कर रहे हो, सिर्फ 5000 यूजर्स है। तो यहाँ पे आप अच्छी खासी मतलब एप्लीकेशन से अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी कर लोगे, अच्छा खासा बिजनेस आप रन कर सकते हो यहाँ पे। और अगर इसके डेवलपमेंट कॉस्ट की बात की जाए तो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा था, स्मॉल इन्वेस्टमेंट में बड़ा फायदा है। मान के चलो अगर आप 2.5 CR का बेनिफिट कमा रहे हो और आपके स्टार्टिंग में सिर्फ 4 to 5 लाख एप्लीकेशन डेवलपमेंट में लगे हैं, सिर्फ 4 to 5 लाख एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एंड अर्निंग 2.5 CR। देखो यहाँ पे ना प्रॉब्लम आएगी आपको क्वालिफाइड टीचर्स फाइंड करने में, और यूजर्स पे थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा फेसबुक बूस्टिंग के थ्रू, और भी बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बूस्ट करना पड़ेगा और यूजर्स को एंगेज करके आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन भी थोड़ा इसमें ज्यादा है। बट खैर मैंने आपको इसका सोल्यूशन दिया, अगर आपका यूएक्स बेस्ट, अगर आपका UI एंड UX बेस्ट है तो यूजर्स टिकेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए।